अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक चाइनीज़ रेसिपी जिसका नाम है चिकन चाउमन। कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने नूडल्स को बॉईल कर लिया। नूडल्स को बॉईल करने के बाद आप डालोगे इसके ऊपर 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके ऊपर डाल दोगे कुकिंग ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके ना। 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर आप 1 बड़ा खाने का चम्मच आप चिकन पाउडर शामिल कर दोगे। ये मार्केट से किसी भी आपको बेकरी शॉप से आराम से मिल जाएगा चिकन पाउडर। ये आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसका फायदा ये होता है कि जो नूडल्स के अंदर एक फीकापन आ रहा होता है जब हम इसको खाते हैं, उसे इसका फीकापन खत्म हो जाता है और इसके अंदर एक बहुत मजेदार सा टेस्ट आ जाता है चिकन का। नूडल्स को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। नूडल्स को मिक्स करने के बाद आप लोग एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे 1 कप का 4th पार्ट कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद 3 से 4 अदद आप लोगे लहसन। लहसन लेने के बाद लहसन को आप कर लोगे बारीक, आपने कट कर लेना है। पेस्ट की शक्ल आपने नहीं देनी, बहुत बारीक आप उसको कट कर लो बस। 1 टीस्पून लहसन की मिकदार होनी चाहिए। जैसे ही कुकिंग ऑयल के अंदर लहसन की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन की मिकदार मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन था और चिकन को मैंने लंबाई के साइज में मैंने कट कर लिए। इस तरीके से आपने लंबाई के साइज में इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने डालना है 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच आप काली मिर्च पाउडर डालोगे। लहसुन की हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन। चिकन को हमें ज़्यादा टाइम नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीक कट कर दिया और लंबाई के साइज़ में हमने छोटे साइज़ में इसको कट किए, इसलिए हमें इसको ज़्यादा टाइम पकाना नहीं पड़ेगा। बस 10 से 15 मिनट ही हम इसको पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कुक हो जाएगा। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन को निकालने के बाद हम इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम डालेंगे सब्जियां। सब्जियों में मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी और बारीक लंबाई के साइज में मैंने इन्हें कट कर लिया। यहाँ पे आपने सब्जियों को हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना होता है और 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आप इनको फ्राई ना करें और लो फ्लेम के ऊपर और मीडियम फ्लेम के ऊपर भी आप इनको फ्राई ना करें। अगर लो फ्लेम कर दोगे या मीडियम कर दोगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट आपने इनको कुकिंग ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद आप इसको निकाल लोगे। 5 से 7 मिनट मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया। अब मैं सब्जियों को निकाल लूंगी। अब मैं तैयार करूंगी इसका सॉस। सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यूज किया रेड चिली सॉस। हाफ कप के करीब मेरे पास रेड चिली सॉस था। उसके बाद हाफ कप के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी ओस्टर सॉस। ओस्टर सॉस हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 फुल कप हम इसके अंदर डालेंगे यहनी का। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे केचप। केचप की मिकदार भी बिल्कुल उतनी रखेंगे जितनी आपने रेड चिली पाउडर की रखी थी और ओस्टर सॉस की रखी थी, बिल्कुल उतनी मिकदार में ही मैंने इसके अंदर केचप भी डाल दिए। उसके बाद हम 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, इसको थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए। 5 से 6 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और जैसे ही ये मुझे लगेगा थोड़ा थिक हो गया है तो इसके अंदर हम नूडल्स शामिल कर देंगे और बाकी चीजें इसके अंदर शामिल कर देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह हमारे पास तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो हमारे पास बाकी चीजें थी वो भी हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक थिकनेस आ चुकी है। तो हम मिक्सचर को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप और इस तरीके से हमारी जो चिकन चाउमन है तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है, स्पेशली बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं।
जैसे ही 5 से 7 मिनट घुसेंगे तो आप देखोगे कि ये जितना भी आपको सॉस नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ये तमाम नूडल्स अपने अंदर जो है जज़ब कर लेंगी और आपको ये तमाम सॉस बाद में नज़र नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।